ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, जैसा कि इन दिनों चारों तरफ गणेश उत्सव की धूम मची हुई है और अब बस कुछ ही दिनों में बाप्पा हम सभी से विदा लेने वाले हैं। गणेश जी प्रथम पूज्य माने जाते हैं तथा सभी देवताओं में से बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं और इनकी पूजा विधि भी बहुत सरल है। मान्यता है कि गणेश उत्सव के दौरान गणेश जी की विधिवत पूजा अर्चना करने से वह अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, क्योंकि ये 10 दिन गणेश जी को विशेष रूप से समर्पित हैं और प्रिय हैं। इसके अलावा साथ ही क्योंकि गणेश जी बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं और बुद्धि और ज्ञान का सीधा संबंध होता है बुध ग्रह से, इसीलिए बुधवार का दिन गणेश जी को विशेष रूप से समर्पित है। इस दिन यदि भगवान गणेश की विधिवत पूजा अर्चना व कुछ उपाय किए जाएं, तो मनुष्य को बुद्धि, विवेक, सुख, समृद्धि के साथ साथ उन सभी सुखों की प्राप्ति होती है जिनकी वह कामना करते हैं। दोस्तों, इस बार गणेश चतुर्थी की शुरुआत बुधवार से हुई थी, जो कि बहुत ही सुंदर सा दिन था। बुधवार गणेश जी को समर्पित है, चतुर्थी तिथि गणेश जी को प्रिय है। दोस्तों, 7 सितंबर 2022 को विशेष बुधवार का दिन पड़ रहा है और इस दिन आपको करना है एक बहुत ही छोटा सा उपाय, जिसका वर्णन शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत किया गया है। बड़ा ही सुंदर सा उपाय है। मात्र एक पुष्प को आपको एक कटोरी में रखना है। उपाय को पूरे अच्छे से सुनिएगा और सुनने के बाद इस उपाय का लाभ अवश्य उठाइएगा। बड़ा ही सुंदर सा उपाय है भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, बुधवार के दिन आपको ले लेना है दुर्वा। दुर्वा को आप पहले जहाँ से भी लाते, चाहे खरीद के लाते हैं या कहीं गार्डन एरिया से लेके आते हैं, पहले तो इन्हें आप धो लें। इसके बाद आप 21 दुर्वा अलग अलग करके निकालें। 21 दुर्वा एक जगह जमा करेंगे, फिर इसका एक गांठ तैयार करें, यानी कि इसको गांठ बांध देनी है। फिर आपको 21 दुर्वा एक जगह रख के फिर इसकी गांठ बना लेनी है। इस प्रकार से आपको 21 दुर्वा की गांठ बना कर रखनी है। कुल कितनी गांठ बनानी है? आपको कुल 108 की संख्या में दुर्वा की गांठ बनाकर रखनी है, यानी कि 108 21 दुर्वा वाले गांठ बनाकर आपको एक जगह रख लेनी है। अब आप ले लें एक हरे रंग का धागा, या फिर आप इसकी जगह पर हरा रंग का धागा नहीं मिल रहा है, मौली धागा आता है, वह मौली धागा आप ले लें। अब इससे आपने जो 108 दुर्वा की गांठ बना के रखी है, इससे आपको एक माला तैयार करनी है। एक एक गांठ आप लेते जाएंगे दुर्वा की। जो आपने 21 दुर्वा की गांठ रखी है, उनमें से एक एक गांठ को आप इस धागे में बांध बांध कर एक सुंदर सा माला तैयार करेंगे, जैसा कि आप गणेश जी के फोटो पर आप देख रहे हैं। इस प्रकार से आपको एक माला तैयार कर लेनी है। ठीक है, एक बात का ध्यान रखें कि जब आप यह माला तैयार कर रहे हो, स्नान करने के पश्चात इस माला को तैयार करें। माला को तैयार करते वक्त अनायास बातें न करें, केवल भगवान का चिंतन करें। भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए आप इस माला को तैयार करें। अब आपको क्या करना है कि बुधवार के दिन इस उपाय को आप देखिए दोस्तों, बुधवार के दिन सुबह को या शाम को किसी भी वक्त कर सकते हैं। तो बुधवार के दिन आप किसी भी ऐसे मंदिर में जाएं जहां पर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग, माता पार्वती तथा भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की हुई हो। तो ऐसे मंदिर में जाएं। जाने के पश्चात आप गणेश जी को यह माला अपनी मनोकामना कहते हुए, जो भी आपकी मनोकामना है, धन संबंधित मनोकामना है, धन संबंधित कोई समस्या है, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, या फिर कोई भी मनोकामना है जो कि आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, वह भगवान गणेश को आप कह सुनाएं और भगवान गणेश को कहते हुए यह माला आप गणेश जी के गले में अर्पित कर दें। इसके बाद आप इस माला को भगवान गणेश के गले में ही रहने दें। अब आप जब भी मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि भगवान के आसपास पुष्प इत्यादि पड़े रहते हैं। तो गणेश जी के पास जो भी कोई पुष्प पड़ा हुआ आपको मिले, कोई भी रंग का पुष्प, कोई भी पुष्प आपको प्राप्त हो जाए चलेगा। ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ही रंग का पुष्प आपको चाहिए या कोई एक
विशेष पुष्प ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पुष्प आपको वहाँ से प्राप्त होता है उस पुष्प को वहाँ से उठाएं, भगवान गणेश का स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करें। अब आप वापस आ जाएं। एक बात का ध्यान रखें कि गणेश जी की जो आपने पूजा की है, उन्हें माला अर्पित किया है, प्रणाम किया है, इसके बाद भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती को भी प्रणाम अवश्य करें। इसके बाद आप अपने घर को आ जाएं। घर आने के बाद आपको लेनी है एक कांच की कटोरी। कांच की कटोरी में आपको यह पुष्प गणेश भगवान का स्मरण करते हुए रख देनी है। अब आपकी जैसी मनोकामना है, जैसी मनोकामना का अर्थ है कि यदि आप अपने धन में वृद्धि चाहते हैं तो आप इस कटोरी को, यानी कि जिस कटोरे में आपने फूल रखा है, इसे आप अपने तिजोरी या धन वाले स्थान पर रखें। यदि आप किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं, चाहते हैं कि उसमें सफलता मिल जाए, उसमें सफलता मेहनत के बाद भी आपको नहीं मिल रही है, तो आप जिस स्थान पर बैठकर पढ़ाई करते हैं या कोई स्टडी रूम है जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं, तो उस स्थान पर इस कटोरे को रख दें। या फिर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार वाले स्थान पर आप इस कटोरे को रख दें। और इसे रखना कितने दिन है? जब तक यह पुष्प सूख नहीं जाता तब तक आप इसे रखें। सूख जाने के बाद इसे बहुत दिनों तक रखने की आवश्यकता नहीं है। इस पुष्प को आप किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दें। ध्यान दें कि कभी भी इस पुष्प को गलती से भी तुलसी वाले गमले में ना रखें। अगर प्रवाहित नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी फूल के गमले में आप इस पुष्प को रख दें, या फिर मिट्टी में आप इसी गमले के मिट्टी में दबा दें। कहने का मतलब है कि किसी साफ स्थान पर रखें, लोगों के पैर इस पर ना पड़े। अब आपको यह उपाय करना कितने दिन है ये जान लीजिए। इस उपाय को आप 3 से 4 बुधवार तक लगातार करके देखें। आपकी जो भी मनोकामना है वो भगवान गणेश शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करेंगे। एक बात का ध्यान रखें कि इस उपाय को करने के दौरान आपको सात्विकता रखनी है। सात्विकता यानी कि बुधवार के दिन आप इस उपाय को आरंभ करेंगे तो बुधवार को आप प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का त्याग करें। इसके अलावा समय का विशेष ध्यान रखें। या तो आप इसे प्रातःकाल को नहाकर अच्छे से साफ होकर मंदिर में जाएं, या तो प्रदोष काल में जो संध्या बाती का समय होता है, इस वक्त आप मंदिर में जाकर अच्छे से नहा धोकर फिर मंदिर में जाकर इस उपाय को करें। दोपहर में ऐसा नहीं कि जब मन हो गया तब आप जाकर इस उपाय को कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। समय का भी विशेष ध्यान देना है। जब छोटी छोटी बातों को आप विशेष रूप से ध्यान में रखकर सही नियम के साथ उपाय को करते हैं तो ही इसका पूरा फल आपको प्राप्त होता है। तो बड़ा ही सुंदर सा उपाय है। गणेश जी को दुर्वा विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं और उन्हें यह अत्यंत प्रिय है, और उनको प्रसन्न करने के लिए दुर्वा से सुंदर विकल्प और कुछ हो ही नहीं सकता। और 21 दुर्वा हमेशा भगवान गणेश को चढ़ाई जाती है। तो ये 21 दुर्वा की गांठ जब आप 108 की संख्या में माला बनाकर भगवान को अर्पित करते हैं तो समझिए कि इससे आपको कितनी अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी और कितना शीघ्र गणेश जी आप पर प्रसन्न होंगे। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।